मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा इस चैनल पर विभिन्न कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट कर रहा हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें पत्नी ने धारा 13B के तहत जो भी उन्होंने तलाक के लिए कार्रवाई होती है पति ने की थी, किसी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। म्यूचुअल जो MOU किया था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, उस पर उसके सिग्नेचर थे, पति के भी दस्तखत थे और वो वहाँ कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण फाइंडिंग देते हुए अंत में पति को डाइवोर्स अलाउ कर दिया और ये कहा कि इन दोनों के संबंध ही नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक साथ नहीं रह सकते। मित्रों, इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस डाइवोर्स के संबंध में डाले हुए हैं, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और डाइवोर्स बाय अदर ग्राउंड्स। आप उन्हें भी इस जानकारी के लिए देख सकते हैं। तलाक से संबंधित सबसे पहले यही प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह से कोई पति पत्नी का जो रिलेशन हुआ है, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं, वो टूटे नहीं बल्कि जुड़े और एक अच्छे आगे के समाज को ये संदेश दें कि पति पत्नी बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हैं। हिंदू विवाह सप्तपदी के अंतर्गत होता है। उसमें दोनों को ये शपथ दिलाई जाती है 7 फेरे के समय अग्नि के समक्ष कि वो अपना भविष्य अच्छे से निर्वाहन करेंगे। तो इस वीडियो में बीवी कोर्ट तक न पहुंचे तो भी आपको मिलेगा तलाक। इस विषय पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब आप अकेले भी पति पक्ष चाहे तो तलाक ले सकते हैं। इस विषय में नो नीड ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाइफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डाइवोर्स। और इस मामले में पत्नी को अपने मुंह की खानी पड़ी। मामला ये था, पति पत्नी की आपसी सहमति हुई थी, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच। पत्नी ने एक पक्ष अपनी सहमति दी थी, जो बाद में अचानक उसने विड्रॉ कर ली और कहा कि मैं तलाक नहीं दूंगी। तो ऐसी सहमति के बाद क्या वो विड्रॉ कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गया ये मैटर, हाई कोर्ट भी गया आंध्रा। और मेरा ये निवेदन है कि आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो महत्वपूर्ण है और कई पति पत्नियों से प्रताड़ित हैं। अगर कोर्ट केस चल रहा है और अंतिम स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इसके अलावा अन्य कोई विकल्प तलाक के अलावा नहीं बचा है, तो क्या पत्नी के अचानक कंसेंट देने के बाद, MOU करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद अगर वो कोर्ट में नहीं पहुंचती है तो भी आपको न्यायालय तलाक दे सकता है। ये केस था AVG रामू वर्सेस ASR भारती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ये कहा, मामला सभी कोर्टों में चला, फैमिली कोर्ट में चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड पहुंचा। और दूसरा विवाह ये था, फैक्ट्स ये थे, 7 साल की एक बच्ची भी थी उनके सेकंड मैरिज के बाद। 11 अगस्त 2013 को ये शादी संपादित हुई थी। इनका एक साथ रहना फिर कठिन हो गया था। 30/12/2014 को जो म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्होंने MOU साइन किया था पति पत्नी के मध्य, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद डिफरेंस होने पर MOU का इम्पोर्टेंस काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने माना और 11 अगस्त 2000 की शादी को उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, जिसमें एप्लीकेशन लगाई गई थी, 3 अगली पेशियों तक वो पत्नी वहां नहीं पहुंची कोर्ट में, पत्नी उपस्थित नहीं हुई। 14/9/2005 को 6 माह का कूलिंग पीरियड भी नीचे खत्म हो गया था। तो ऐसी जो पिटीशन थी पति की ओर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। धारा 28 हाईकोर्ट में भी अपील की गई, के अंतर्गत अपील की गई थी आंध्रा हाईकोर्ट में। पत्नी वहां भी नहीं पहुंची। पत्नी ने जो कंसेंट दी थी, वो उसकी जो अपील थी वो हाईकोर्ट में डिसमिस हो गई थी। तो इसमें स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने पर कोर्ट ने अपील को अलाउ करते हुए नीचे की कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया और MOU जो था उसको 30/12/2014 की शादी को डिसॉल्व मान लिया। इसके पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम कारण लिखे। सबसे पहला ये था कि एग्रीमेंट पर MOU में दोनों पक्षों के अर्थात पति और पत्नी के जो हस्ताक्षर थे वो मौजूद थे। दूसरा कारण था, पत्नी ने सिग्नेचर को कभी डिनाई नहीं किया कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। फ्री कंसेंट से उसने MOU साइन किया था। पत्नी ने भी कंटेंट्स जो भी थे उसके MOU को, उनको भी कभी डिनाई नहीं किया। धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट की जो पोजीशन थी, दोनों ने सिग्नेचर किए थे। कूलिंग पीरियड पर मैं भी सहमति उनकी आपस में नहीं बन पाई। हाईकोर्ट ने नोटिस के बाद वो पत्नी कभी नहीं पहुंची, सिर्फ वह अपने वकील को उन्होंने भेज दिया था। ये सारे कारण सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उल्लेखित किए। पिछले 4 वर्ष से दोनों अलग अलग रह रहे थे। शादी के बाद पति अब शादी को
बचाना नहीं चाहता है और पत्नी भी नहीं बचाना चाहती है, ऐसा माना गया। बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नोटिस ऑफ अपील जब पत्नी के पास पहुंचा तो ना तो वो उपस्थित हुई, ना कोई उसने लेटर भेजा, ना कोई एफिडेविट भेजा, ना रिटन कोई रिक्वेस्ट कोर्ट को भेजी। इसका अर्थ है कि पत्नी अब शादी चलाने की इच्छुक नहीं है। पत्नी के कंडक्ट को, सारे कंडक्ट को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हम उचित मानते हैं कि आर्टिकल 142 के जो संविधान के पावर्स उनको दिए गए हैं, इनहेरेंट पावर्स से संबंधित हैं, पावर इन्वोक करते हुए पति की अपील को अलाउ कर दिया और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अर्थात बीवी चूंकि कोर्ट नहीं पहुंची थी तो पति के पक्ष में वो मामले को स्वीकार करते हुए डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में नो नीड ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाइफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डाइवोर्स। अभी ये लेटेस्ट फैसला है, कई लोग पत्नी को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जबकि वो एमओयू पे दस्तखत कर देती है और बाद में वो एक्स पार्टी सहमति अपनी विड्रॉ कर लेती है और कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में तलाक को मान्य किया। ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। कई परिवारों में वर्षों तक पति परेशान कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण फाइंडिंग सिद्ध होगी। और एवीजी रामू वर्सेस एएसआर भारती का ये आंध्रा का मामला था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अत्यंत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया है। तो मैं समझता हूं कि सरल भाषा में मैंने ये आपको सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन बताया, यह पतियों के पक्ष में वरदान साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं आपका आभारी हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। उनकी कई समस्याएं कईयों की हैं, वो इसको देखने से दूर होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक।